बताइए, क्या आप रोज शाम को ऐसा महसूस करते हैं जैसे एनर्जी खत्म हो गई हो? आपको लगता है कि ये सिर्फ काम की वजह से होता है, या हो सकता है कि आपके पुराने बिलीफ्स और डेली हैबिट्स आपकी एनर्जी को साइलेंटली कंज्यूम कर रहे हो? सोचिए, क्या आप अपनी एनर्जी को पूरे दिन मेंटेन कर सकते हैं? डेल कार्नेगी ने ये कहा है, आर फैटीग इज ऑफन कॉज्ड नॉट बाय वर्क बट बाय वरी, फ्रस्ट्रेशन एंड रिजेंटमेंट। लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हम फिजिकली काम करते हैं इसलिए थक जाते हैं, लेकिन असली वजह होती है हमारा दिमाग, जो दिन भर अननेसेसरी इमोशंस, थॉट्स और डाउट्स, इन सब चीज़ों को प्रोसेस करता है। नेगेटिव थॉट पैटर्न्स। एक दिन में हमारे दिमाग में 60 से 70 हज़ार थॉट्स आते हैं, और उनमें से ज़्यादातर रिपीटेटिव और नेगेटिव होते हैं। जैसे, मैं क्यों नहीं कर पाया, या लोग क्या सोचेंगे। ये थॉट्स आपकी एनर्जी को साइलेंटली ड्रेन करते हैं। मैं अपने थॉट्स शेयर करता हूँ। पहले मुझे ये रेगुलर थॉट आता था कि मैंने इतनी पढ़ाई और मेहनत की, पर उसके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहे। ये मुझे एक दिन में बहुत बार आता था। ये थॉट आप जब पकड़ने लगते हैं या किसी को बताते हैं तो आप शर्मिंदगी महसूस करते हैं, क्योंकि ये आप हो जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और एक्सटर्नल वर्ल्ड को दिखाना नहीं चाहते। पास्ट बिलीव्स की बात करें, आपके बिलीव्स जो शायद एक वक्त पे काम आए हों, आप जो ग्रोथ अब करना चाहते हैं उसमें लेकिन वो रुकावट बन रहे हैं। जैसे एक बिलीफ, मैं सब कुछ खुद कर लूँगा। इसने आपको एक टाइम बहुत साथ दिया होगा जब आप फैमिली से दूर होंगे और आप उस स्ट्रगल को बियर कर पाए। पर अब आपको लो प्रायोरिटी टास्क्स डेलीगेट करनी है, अपनी फैमिली में किसी और को देनी है। लेकिन ये बिलीफ कि मैं सब कुछ खुद कर लूँगा या मैं सब कुछ खुद कर लूँगी, ये एक बड़ी दीवार बन गए हैं। मैं सबको खुश रखना चाहता हूँ या मैं सबको खुश रखता हूँ, ये बिलीफ, इस बिलीफ से आप लोगों से इजीली घुल मिल पाते होंगे। पर अब आपका टाइम प्रेशियस हो चुका है और आप लोगों को पोलाइटली टर्न डाउन नहीं कर पा रहे हैं। ये अननेसेसरी प्रेशर बनाते हैं और हमारी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं। दिन भर आप अलग अलग इमोशन से गुजरते हैं, फियर, गिल्ट, सैडनेस, एंगर। ये लो एनर्जी इमोशंस आपकी फिजिकल और मेंटल स्ट्रेंथ को खा जाते हैं। योर पर्सनैलिटी ट्रिगर्स एग्जॉशन। आप कैसे काम करते हैं, पीपल प्लीजिंग या ओवर थिंकर हैं? अगर हाँ, तो दिन भर छोटी छोटी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करके आप अननेसेसरी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। मान लीजिए आपको एक प्रेजेंटेशन देना है, पर बार बार आप वर्स्ट पॉसिबल सिनेरियो सोचते हैं। ये ओवर थिंकिंग आपकी एनर्जी को ख़त्म कर देता है। मुझे कोई क्रिटिसाइज ना कर दे, काफ़ी बार हम ये सोचते हैं। या लोग क्या सोचेंगे, ये बिलीव्स आपको ज़्यादा इमोशनल स्ट्रेस देते हैं और ये स्ट्रेस शाम तक एग्जॉशन में बदल जाता है। आप एक पार्टी अटेंड करना नहीं चाहते हैं, लेकिन लोग क्या सोचेंगे, वो क्या बोलेगा, वो क्या कहेगा, कि प्रेशर में जाते हैं। रिजल्ट, इमोशनल और फिजिकल एनर्जी दोनों ख़त्म हो जाती हैं। अब हम बात करेंगे इंस्टेंट सॉल्यूशन, जिससे आप इस साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। पहले, पॉज एंड रिफ्लेक्ट। एक छोटी सी प्रैक्टिस, दिन के बीच 5 मिनट का पॉज लें और अपने इमोशंस और थॉट्स को लेबल करें। आप ये डिफरेंट सेगमेंट्स में भी कर सकते हैं कि सुबह मुझे क्या आया। ज़्यादातर जब आप ज़्यादा कॉन्शियस होंगे तब आपको समझ में आएगा कि थॉट मेरी एनर्जी ले रहा है, ये थॉट नेगेटिव है। ये सिंपल पॉज आपको अननेसेसरी एनर्जी ड्रेन आपकी अननेसेसरी एनर्जी ड्रेन होने से बचा लेगा। दूसरी चीज़, रिफ्रेम योर बिलीव्स। आप अपने पुराने बिलीव्स को नए पर्सपेक्टिव से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे, मुझे कोई क्रिटिसाइज़ ना कर दे को आप रिप्लेस करें, मैं हर क्रिटिसिज्म के साथ कुछ सीख रहा हूँ,
आज क्या मिलेगा जो मुझे मेंटली स्ट्रांग बनाएगा। तीसरी चीज़, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। हर रात सोने से पहले 3 चीज़ें लिखें जिनमें आप सही में ग्रेटफुल हैं जिनके लिए। ये प्रैक्टिस आपके दिमाग को हाई एनर्जी जोन में ले जाएगी। ग्रेटिट्यूड टर्न्स व्हाट वी हैव इनटू इनफ। चौथी चीज़, एंकर हाई एनर्जी हैबिट। सुबह या शाम एक छोटा वर्कआउट, माइंडफुल वॉक या ब्रीदिंग एक्सरसाइज ये ऐड करें जो आपकी बॉडी और माइंड को रिचार्ज करे। आप क्या लॉन्ग टर्म चेंजेस कर सकते हैं फुलफिल्ड लाइफ के लिए। सबसे पहले आपको एक फैमिलियर साइकिल तोड़नी होगी। आपको अपने दिमाग और बॉडी को नए हैबिट्स और पैटर्न्स के लिए ट्रेन करना होगा। आपकी बॉडी और आपका एनवायरनमेंट इसे रेजिस्ट करेगा। याद रखना, यू डोंट हैव टू चेंज द वर्ल्ड, नॉर यू यू जस्ट हैव टू इवॉल्व इनटू अ बेटर यू। ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, लेकिन जब आप नए हाई एनर्जी हैबिट्स अपनाते हैं तो आपकी एनर्जी मल्टीप्लाई होती है। दूसरी चीज़, फाइंड एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। अकेले नहीं, क्योंकि अकेले नई हैबिट्स बनाना मुश्किल होता है। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या मेंटर आपको अपनी जर्नी पर बना रहने में मदद करेगा। नहीं तो ज़्यादातर हम किसी भी वीडियो को देखते हैं तो ये सोचते हैं कि हम ऐसा करेंगे, लेकिन उस पर फीडबैक हमें नहीं मिलता। हम क्या कर रहे हैं सही, क्या गलत कर रहे हैं, हमें पता नहीं चलता। फिर से हम वापस अपने ओल्ड ट्रैक पे आ जाते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर फीलिंग है, वो फीलिंग हमें रोक के रखती है। हम माइंड को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, हम चेंज करना चाहते हैं, लेकिन बॉडी वैसी है, पुरानी बॉडी को फैमिलियर फीलिंग्स की आदत पड़ चुकी है। उसे फैमिलियर सारी चीज़ें चाहिए, नहीं तो आप अपने फैमिलियर पास्ट में ही रह जाएंगे। जिम रॉन ने कहा है, यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। इसलिए आपके आसपास का एनवायरनमेंट, लोग चेंज होना ज़रूरी है। या तो आप किसी अच्छे लोग को ऐड कर दें या फिर किसी खराब लोग को निकाल दें। रीडिफाइन डेली टास्क्स। जो काम बोरिंग या टायरिंग लगते हैं उन्हें एक फ्रेश पर्सपेक्टिव के साथ करें। फॉर एग्जाम्पल, कुकिंग को एक माइंडफुल एक्टिविटी समझें या क्लीनिंग को एक फिजिकल वर्कआउट। इसका इम्पैक्ट आपकी हेल्थ, वेल्थ और रिलेशनशिप्स तीनों पर होता है। जब आप दिन भर हाई एनर्जी जोन में रहते हैं तो आपका स्ट्रेस कम होता है और बॉडी रिलैक्स होती है। लेस स्ट्रेस हार्मोन जैसे कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, मोर लव हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन, ये ब्लड में नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करते हैं जो हार्ट की ब्लड सप्लाई बढ़ाता है। रिजल्ट, बेटर इम्यूनिटी और बेटर फिजिकल मेंटल हेल्थ। वेल्थ, हाई एनर्जी इमोशंस आपको क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस देते हैं, जिससे आप बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। याद रखें, ये ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, और आपको ऐसा लगता है तो उस डिसीजन को एक टाइम रिस्ट्रिक्टेड वरिंग एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग करके डिसाइड करें। टाइम लिमिट करना ज़रूरी है, नहीं तो आप फिर नेगेटिव लूप में फंस जाएंगे। तीसरी चीज़, रिलेशनशिप्स। पॉजिटिव एनर्जी नेचुरली आपको पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग देता है, जो आपके रिलेशंस को और स्ट्रांग बनाता है। प्यार में हेल्दी बाउंड्रीज और निगोशिएशन प्रैक्टिस करने में मदद करता है। ये समझना ज़रूरी है कि दिन के एंड की थकान सिर्फ फिजिकल काम की वजह से नहीं होती, बल्कि हमारे दिमाग और बिलीफ्स का रिजल्ट होती है। ग्रेजुअल चेंजेस और एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के साथ आप अपनी लाइफ को एक नई एनर्जी लेवल पर ले जा सकते हैं। बट फर्स्ट स्टार्ट एक्सेप्टिंग दैट योर पर्सनैलिटी इज चेंजिंग। Everyone wants to change their personality to a better person. They watch, listen, and read to change it like they truly desire, but they resist it like a death sentence. अगर आपको ये वीडियो, ये इंसाइट्स हेल्पफुल लगे तो आप हमारा एक फेसबुक कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम बिलीव करते हैं स्टॉप सॉल्विंग, स्टार्ट इवॉल्विंग पर। चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब ना करें अगर इस वीडियो ने आपके प्रेशियस टाइम के बदले कुछ वैल्यू ऐड नहीं की। आगे आने वाले वीडियोस में बात करेंगे आपकी एनर्जी को बढ़ाने के नए वेज की। थैंक यू।